हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आने वाली अपकमिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को शिद्दत से बेहतर रूप से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश जीके के कुछ बेहतरीन एमसीक्यू। बेहतरीन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो एमसीक्यू हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं वो हमने स्पेशली सेलेक्ट किए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में किसी भी अलग अलग एग्ज़ाम में आए हैं। स्पेशली जैसे अगर हम टेट की बात करें, ठीक है, यहाँ पे आपको मेंशन भी होगा। जैसे टेट की बात करें, सी टेट में आए हैं पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड या जेओ का जो रिसेंटली चला हुआ है, ठीक है, एसएससी, यूपीएससी, मतलब जहाँ पर भी हिमाचल प्रदेश पुलिस का हो, ठीक है, एनटी का भी रिसेंटली हुआ था, नायब तहसीलदार का, मतलब हिमाचल प्रदेश का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, ऑब्वियस है कि वहाँ पे हिमाचल प्रदेश का जीके आएगा। तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, खासकर हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री पे, जियोग्राफी पे, पॉलिटी पे, कल्चर पे और इकोनॉमी पे, इनके ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड होंगे, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और इसमें जो जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं एमसीक्यू, उनको हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को देखना है, वीडियो को पॉज करना है और खुद से ही एक जो आपको लग रहा है कि ये ऑप्शन हो सकता है उसको टिक कर लेना है और फिर हम जो है इसका राइट आंसर आपके साथ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन जहाँ तक संभव हो सके समझाने का प्रयत्न करेंगे और आपने अपने आंसर को उसके साथ मैच कर लेना है। उससे होगा क्या, उससे आप ये जान सकते हैं कि जो आपकी प्रेपरेशन है उनका लेवल कितना है, ठीक है, आप कितने पानी में हो, या फिर आप ये जान सकते हैं कि आप अपनी प्रेपरेशन को और कितना बेटर कर सकते हो, ठीक है। इवेलुएट अपनी प्रिपरेशन को आप इससे कर सकते हैं कि आप जो है आपकी प्रिपरेशन कितनी है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं वीडियो को। और ये आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है। इससे पहले वीडियो शुरू करूं, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने अपने यूट्यूब चैनल पे हिमाचल प्रदेश जीके से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी बना चुकी है, ठीक है। उसके लिए आपको हमारी प्लेलिस्ट पे जाना होगा। प्लेलिस्ट में आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, HP जीके करके एक प्लेलिस्ट है, हिमाचल प्रदेश जीके, ठीक है। उसको जैसे ही आप विजिट करेंगे उसमें बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगी जिसमें हमने थ्योरी भी कवर की है। जैसे एक उसमें आपको मैराथन वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। मैराथन वीडियो है जिसमें आप जानते हैं कि प्रशासन का जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो नहीं है उनको मैं बताना चाहूँगा कि प्रशासन की वीडियो है, जैसे हिस्ट्री की वीडियो है, जियोग्राफी की, तो एक ही वीडियो में हमने पूरा प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन को कवर किया हुआ है, ठीक है। तो बहुत ही शानदार वो वीडियो है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो देख ले, क्योंकि वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप जो है MCQ की तरफ बढ़ सकते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे इस तरह के। सो गाइज, हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के अनार्य राजा शांबर का किस आर्य राजा से कई बार युद्ध हुआ है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आज जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो किसी न किसी हिमाचल प्रदेश के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं आज से पहले। ये क्वेश्चन है ना, ये आपको अक्सर अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, खासकर टेट टूट में तो ये बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अनार्य राजा मतलब ये 10 स्यू राजा थे, ठीक है। 10 स्यू राजा इनको जाना जाता था, शांबर को, ठीक है। इनका जो युद्ध हुआ था वो देवदास के साथ हुआ था। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। और इस युद्ध को कहा जाता है दशराग का युद्ध। क्या कहते हैं इसको? दशराग का युद्ध, ठीक है। एक सेकेंड, दशराग का युद्ध इसको कहा जाता है, ठीक है। और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में आपको बताना चाहूँगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 स्यू राजा शांबर के पास जो है यमुना और ब्यास नदी के बीच के 99 किले थे, ठीक है। और ऋग्वेद के अनुसार जो 10 स्यू राजा शांबर थे, ठीक है, ये शांबर लिखा दरअसल शांबर था। और आर्य राजा जो देवदास था, इनके बीच युद्ध जो चला वो कितने वर्षों तक चला? 40 वर्ष। ध्यान रखना है, जो आर्य राजा थे देवदास थे, मतलब जब आर्यों ने आक्रमण किया ना तो पहाड़ी जो शासन था वो उस समय शांबर था, ठीक है। तो इनके मध्य जो युद्ध चला वो कितनी ईयर तक चला? 40 ईयर तक चला, ठीक है। अंत में जो देवदास है इसने जो है उद्ब्रज नामक स्थान पर, गाइस मैं हर एक चीज़ को फैक्ट के साथ बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। उद्ब्रज स्थान पर जो है इस देवदास ने इस शांबर को मारा था, इसका वध किया था। और जो उसके बाद जो आर्यों ने, जो कोल किरात, जिनको कोली जो है हिमाचल प्रदेश के सबसे प्राचीन निवासी थे, उनको जो है जब ये जीता ना आर्य राजा देवदास, तो उनने जो है उनको खदेड़ कर जो दुर्गम पहाड़ियों पर जाने के लिए जो उनको मजबूर कर दिया। और इसके अलावा एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस वो है कि जो इनका आर्य राजा देवदास था, इसका प्रमुख सलाहकार कौन था? तो इसका जो प्रमुख सलाहकार था वो था ऋषि भारद्वाज।
ऋषि भारद्वाज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइज आप देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन से हमने कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ठीक है। इसलिए आपको ये वीडियो ढंग से देखनी, डिटेल से देखनी, क्योंकि हम इस भले क्वेश्चन हमारे कम होंगे लेकिन एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। हर एक चीज़, कितने ईयर तक युद्ध चला, 40 ईयर तक, कौन से स्थान पर इसकी मृत्यु हुई थी, तो वो भी मैंने आपको बताया कि उद्ब्रज नामक स्थान पे हुई थी, ठीक है। और इनके जो प्रमुख सलाहकार कौन थे, आर्य राजा देवदास के, वो थे ऋषि भारद्वाज। इसके अलावा गाइज इस युद्ध को जो है दशराग युद्ध के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि जो देवदास के पुत्र थे सुदास, ठीक है, हालांकि देवदास ने वो युद्ध नहीं किया था, इसी के पुत्र जो सुदास थे उन्होंने जो 10 राजाओं के साथ अकेले ने युद्ध किया था, इसलिए उस युद्ध को दशराग का युद्ध कहा जाता है। इन दोनों चीज़ों को कनेक्ट करके आप जो है लर्न कर सकते हैं फैक्ट्स को, ठीक है। आई होप आप समझ रहे चीज़ों को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रदेश का वैदकालीन सबसे प्रसिद्ध आर्य राजा कौन था, यानी कि हिमाचल प्रदेश का जो प्राचीन वैदकालीन समय था, उस समय सबसे प्रसिद्ध आर्य राजा कौन था, सबसे जो फेमस था वो था सुदास, जिसके बारे में हमने अभी ऑलरेडी आपको बताया था कि सुदास जो था वो देवदास का युद्ध था। क्यों था ये फेमस, क्योंकि गाइस इसने ये वाला युद्ध लड़ा था, कौन सा, दशराग युद्ध। दशराग क्यों कहते हैं, 10 मतलब 10, तो इसने 10 जो किंग थे उनके बीच मतलब जो ये जो सुदास था वर्सेस जो 10 राजा थे, 10 राजा थे, उनके साथ इसने अकेले ने युद्ध किया था, ठीक है। ऋग्वेद के अनुसार जो है देवदास के पुत्र सुदास का युद्ध जो 10 आर्य राजाओं के बीच हुआ था, जिसे 10 राजा युद्ध कहता है, और इसी कारण जो इसको क्या सबसे शक्तिशाली राजा के नाम से जाना जाता था। और ये युद्ध जो हुआ था वो कौन सी नदी के किनारे हुआ था, वो भी आपको याद रखना है, रावी नदी के किनारे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि जो 10 प्रसिद्ध दशराग युद्ध जो है वो गाइज कौन सी नदी के ऊपर हुआ था, वो रावी या कई बार जो है पारुशानी भी कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ना कि रावी नदी का पुराना नाम क्या था, तो पारुशानी था। कई बार ऑप्शन में पारुशानी होता है, तो इसलिए ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट गाइज ये वाला क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दशराग, हिमाचल जी के में नहीं, इंडियन हिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन जो है अलग तरीके से पूछा गया है कि दशराग युद्ध जो किसके बीच में हुआ था, कौन सी नदी के बीच में हुआ था, और किस किस के मध्य में हुआ था, सुदास इत्यादि, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पौराणिक राजा पृथु, जिसके नाम पर पृथ्वी का नाम पड़ा है, पृथु राजा के नाम पर, तो मूलतः कहाँ का राजा था, वो जो है कुल्लू का राजा था। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू जो जिला है, जो प्राचीन समय में कुलूत रियासत थी, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, त्रिगर्त कुलूत रियासत थी। तो जो त्रिगर्त जो कांगड़ा का पुराना नाम था, कुलौत जो है कुलूत कुल्लू का पुराना नाम था। तो पृथु जो राजा था जिनके नाम पर पृथ्वी का नाम पड़ा, वो मूलतः कुल्लू जिले के राजा थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला के समीप स्थित नालागढ़ में सतलुज की सहायक नदी सिरसा के दाईं ओर स्थित हिमालयोत्तर स्थानों का पता किसके द्वारा लगाया गया था। तो गाइस बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी इसलिए क्योंकि अक्सर जो क्लास 3 क्लास 4 के एग्जाम होते हैं उसमें अक्सर आपको देखने को मिल सकता है ये क्वेश्चन कि शिमला के समीप जो नालागढ़ है वो सतलुज की सहायक नदी सिरसा नदी के दाईं ओर स्थित है, ठीक है। इसका जो इन स्थानों का जो पता है वो सबसे पहले किसके द्वारा लगाया गया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, श्री अलोफ प्रफर के द्वारा इन स्थानों का पता लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1995 में कांगड़ा जिले की ब्यास और बाणगंगा नदी की तलहटियों से सोलन किस्म के उपकरणों का पता किसके द्वारा लगाया गया था। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, श्री ब्रिज बासीलाल, ठीक है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको अपने ध्यान रखना है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 6 है, हिमाचल प्रदेश में प्राचीन अभिलेख किस एक लिपि में उत्तीर्ण नहीं किए गए हैं, और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, इंडो ग्रीक भाषा में जो प्राचीन अभिलेख की लिपि है वो उत्तीर्ण नहीं है, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको भी आपको याद रखना है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है, गाइस जिन क्वेश्चनों की एक्सप्लेनेशन संभव हो सकती है, मतलब जिन क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, जितना संभव हो सकता है वो हम करेंगे, ठीक है। अब जो क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं उनको हम जो है डायरेक्ट उसके आंसर बताएंगे, ठीक है। आर्य राजा दाऊदेश का मुख्य सलाहकार कहाँ का रहने वाला था। सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बताया कि ऋषि भारद्वाज जो है राजा देवदास के मुख्य सलाहकार थे, ठीक है। ऋषि भारद्वाज डायरेक्ट याद रखना है। तो जो कहाँ के रहने वाले थे, तो वो जो है कांगड़ा के रहने वाले थे, ठीक है। कहाँ के रहने वाले थे, त्रिगर्त भी कई बार ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कांगड़ा का पुराना नाम त्रिगर्त था, और मुख्य सलाहकार कौन थे, ऋषि भारद्वाज थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। त्रिगर्त 2 भागों में बांटा था, एक नगरकोट और दूसरा। गाइज ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार मैंने जो टेट के एग्जाम में, खासकर टेट के एग्जाम में अक्सर बार बार ये क्वेश्चन देखा है।
ठीक है, कि जो त्रिगर्त है वो दो भागों में बांटा था, एक भाग का नाम नगरकोट था तो दूसरे भाग का नाम को गाइज वो जालंधर था। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो एक बार जो है हमीरपुर बोर्ड ने भी, मुझे याद नहीं कौन से एग्जाम में, बट हमीरपुर बोर्ड ने जो ये क्वेश्चन पूछा था कि त्रिगर्त दो भागों में बांटा था, उसका एक जो पार्ट का नाम नगरकोट था तो दूसरे पार्ट का नाम क्या था, जालंधर था। ये भी आपको रखना है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कुल्लू की वंशावली प्राप्त है, तो ये जो है इसके ऊपर जो ज़्यादा काम किया था वो कैप्टन हारकोट ने किया था और इन्होंने जो है एक दो बुकें भी लिखी है। ठीक है, तो इसलिए ये इनका जो कुल्लू वंशावली की जानकारी का साक्ष्य जो दिया था वो कैप्टन हारकोट ने दिया था। हारकोट का कई बार संबंध भी पूछ लेते कि कौन से जिले थे, तो इनका जो संबंध है कुल्लू और लाहौल स्पीति जिले से है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, हेनसांग ने किन फसलों के उत्पादन का उल्लेख किया है, मतलब हेनसांग के द्वारा जो इनका जो चीनी यात्री थे हेनसांग, याद रखना है हेनसांग और फायान, ये दो जो यात्री थे हेनसांग और फायान। ठीक है, आपको याद रखने दो यात्री थे। हेनसांग जो किस, कई बार क्वेश्चन इस तरह से आता है कि हेनसांग जो है ये कौन से भारतीय शासक के दौरान भारत में आया था, तो ये हर्षवर्धन के समय आया था। हिस्ट्री का क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको एक्स्ट्रा। ठीक है, तो हेनसांग जो है हर्षवर्धन के समय आता है। एक फायान थे, फायान भी चीनी यात्री थे। ठीक है, जो कि भारत है। तो हेनसांग के अनुसार हिमाचल प्रदेश में किन फसलों का उत्पादन का उल्लेख मिलता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ये सभी दाल, चावल और कॉफ़ी, ये जो तीनों चीज़ें है ये उनने अपने वृत्तांत जो उनकी जो उनने बताया था कि हिमाचल प्रदेश में इन फसलों का उत्पादन होता है, मुख्यतः दाल, चावल और कॉफ़ी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 11वां है, कहलूर का अंतिम शासक कौन था, तो जो कहलूर है जिसको वर्तमान समय में बिलासपुर जिले के नाम से जाना जाता था, बिलासपुर का पुराना नाम जो कहलूर था, साथ साथ में आपको जो ओल्डेस्ट नेम है उनका भी ध्यान रखना है। तो उसका जो अंतिम राजा तो गाइस वो था आनंद चंद। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो कहलूर है बिलासपुर का अंतिम शासक कौन सा था, तो आनंद चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़े से हल्के सब जो क्वेश्चन है, इनका जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट, आप डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते, मतलब हल्का सा एडवांस लेवल आपको इन क्वेश्चनों का देखने को मिल सकता है। ठीक है, शेरशाह सूरी ने प्रदेश के किस स्थान पर विजय प्राप्त की थी, जो शेरशाह सूरी है, शेरशाह सूरी जो भारत के एक प्रसिद्ध शासक में से इनका नाम गिना जाता है। ठीक है, शेरशाह सूरी ने जो है युद्ध भी किया था मुगलों के साथ 1939-40 के आसपास। ठीक है, तो इनने जो हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर विजय प्राप्त की, तो हिमाचल प्रदेश के जो है कांगड़ा जिला, जिनको प्राचीन काल में त्रिगर्त के नाम से जाना था, वहाँ पर इनने विजय प्राप्त की थी शेरशाह सूरी। तो डायरेक्ट आपको याद रखना जो शेरशाह सूरी है इनका संबंध हिमाचल प्रदेश की किस जगह से है, तो कांगड़ा से है, क्योंकि कांगड़ा को इन्होंने जीता था। क्वेश्चन नंबर 3 है, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के समय कांगड़ा शासक कौन था, तो जो फिरोज शाह तुगलक है गाइज इनके शासनकाल के समय कांगड़ा जो शासक कौन था, तो गाइज इसका जो राइट आंसर है वो आपको है याद रखना है ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। रूपचंद जो है फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के समय कांगड़ा जो रियासत है उसका शासक था। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस नगर में जहांगीर ने किले के अंदर मस्जिद बनाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि गाइज आप जानते हैं कि जो मुगलों ने है, जो मुगलों का पीरियड है 1526 के बाद जब बाबर ने जो है भारत में मुगलों की नींव रखी थी, तो उस जो मुगलों का जो खास रुझान पहाड़ों की ओर नहीं था, हिमाचल प्रदेश की ओर नहीं था, फिर भी जो कुछ एक जो जिनका रिलेशन जो हिमाचल प्रदेश के साथ जाना जाता है, जैसे अकबर का जो है माँ ज्वाला जी जो कांगड़ा में टेम्पल है प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक, उसके साथ उनका कुछ एक जो है स्टोरी जो है कुछ एक जानकारियाँ प्राप्त हुई है। उसी तरह से जहांगीर की भी कुछ एक संबंध है, बाकी खास जो है ध्यान नहीं दिया था मुगलों ने हिमाचल प्रदेश की ओर। फिर भी जो क्वेश्चन है अक्सर पूछे जाते हैं, क्योंकि जो भी चुनिंदा रिलेशंस रहे हैं, जैसे उनमें से एक है ये, निम्नलिखित में से किस नगर में जहांगीर ने किले के अंदर अपनी मस्जिद बनाई थी हिमाचल के अंदर, तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर बी नगरकोट। नागरकोट नहीं है गाइज, नगरकोट जो मैंने पहले भी बताया था, नगरकोट और जालंधर जो त्रिगर्त के जब दो भाग हुए थे तो उनके दो भाग हुए थे, नगरकोट और जालंधर। क्वेश्चन नंबर 5 है, वे 300 संस्कृत पुस्तकें जिनका फिरोज शाह तुगलक की आज्ञा से फारसी में अनुवाद करवाया निम्नलिखित में से किस मंदिर में रखी गई है, तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर ए ज्वालामुखी मंदिर। ठीक है, तो 300 संस्कृत पुस्तकें जिनका फिरोज शाह तुगलक की आज्ञा से फारसी में अनुवाद किया था वो कौन सी मंदिर में रखे गए, ज्वालामुखी, और ज्वाला जी का जो मंदिर है ये कांगड़ा में है। नेक्स्ट है, कोटी रियासत का संस्थापक कौन है, गाइज आपको जो है हिमाचल प्रदेश की बुक में 30-32 था, आई थिंक 32 है एग्जैक्ट, ये जो बड़ी बुक्स है रेफरेंस स्टैंडर्ड्स बुक, तो 32 रियासत है, उनके संस्थापक आपको याद रखना है कौन सी रियासत की संस्थापना
किस राजा के द्वारा की गई थी, किस शासक के द्वारा की गई थी। मतलब जहाँ पे भी हिमाचल प्रदेश जीके का क्वेश्चन आता है, रियासत के संस्थापक से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर जो है पूछा जाता है एग्जाम में। मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ, कोई भी हिमाचल प्रदेश का कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसा नहीं होता है जहाँ पे रियासत से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता। डायरेक्ट रियासत से अलग भी क्वेश्चन बनते हैं, अलग अलग डिफरेंट, बट कई बार डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि इस रियासत का संस्थापक कौन था। ठीक है, जैसे मंडी रियासत का संस्थापक कौन सा था, सुकेत का रियासत का संस्थापक कौन था, जुब्बल का कौन था। उस तरह से जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया कोटी रियासत का संस्थापक कौन था, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चांद के द्वारा जो है कोटी रियासत की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7वां है, निम्नलिखित में से कौन सी रियासत का हिमाचल प्रदेश में विलय 15 अप्रैल 1948 को हुआ था। इन चार में से, जो चारों रियासतें हिमाचल प्रदेश की है, इन चार में से किस रियासत का विलय 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश में हुआ था, तो वो आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, घुंड। ठीक है, घुंड जो रियासत इन चार में से, ठीक है, बहुत सारी रियासतें ना, आप जानते हैं कि 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल प्रदेश का निर्माण होता तो उस समय 26 पहाड़ी रियासतों को मिलाकर, और जो कुछ जो रियासतें वो पंजाब की थी, ठीक है, 26 पहाड़ी रियासतों को मिलाया गया था। उन्हीं में से एक जो रियासत थी वो कौन सी थी, घुंड रियासत थी। ठीक है, जबकि जो ये जसबा है, जसबा जो है ऊना का पुराना नाम था। ठीक है, गुलेर और सिबा रियासत भी थी। ये जो है 15 अप्रैल 1948 को इनका विलय नहीं हुआ था, इनका विलय जो लेटर ऑन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिचंद निम्नलिखित में से किस रियासत का संस्थापक था। तो गाइज इसका जो राइट आंसर है वो है महलोग। महलोग जो रियासत थी, ठीक है, महलोग, इसके जो रियासत का संस्थापना है वो हरिचंद के द्वारा की गई थी। अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखना है। महलोग या इसको महलोग भी कहते हैं, इस रियासत की संस्थापना जो है हरिचंद के द्वारा की गई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ 30+ जो यानी कि 32 ये रियासतें हैं जो आपको बुक्स में देखने को मिल जाएगी। उन सभी रियासत का जो है आपको याद रखना है किस रियासत की संस्थापना जो है किस शासक के द्वारा की गई थी। अगर आप चाहते हैं कि मैं भी इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, डायरेक्ट एक टेबल आपको विद ट्रिक्स याद करने के लिए बताऊँगा किस तरह से इनको याद करते हैं, तो आप अपनी जो ओपिनियंस है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें कि हाँ सर हम चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आप जो रियासतों के ऊपर लेकर आएँ, तो हम ज़रूर लाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको जो है कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर देनी है। और इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अजय देव कौन था। तो जो ये बागल रियासत जो थी उसके संस्थापक थे अजय देव। ठीक है, बागल नहीं है गाइस, भागल है। कुछ बुक में भागल लिखते हैं, कहीं पर बागल लिखते हैं। ठीक है, तो जो बागल या भागल रियासत है उसकी स्थापना अजय देव के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे तो 10 लिखा है, लेकिन आज का ये 20 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि ऑलरेडी हमने 19 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 20वां है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हिमाचल प्रदेश की किस रियासत ने अंग्रेज शासकों का साथ नहीं दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप टिक करके जरूर अभी इसको समझिए और हमेशा के लिए इसको याद रखना है। तो गाइज वो रियासत थी रामपुर बुशहर की रियासत। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, क्योंकि आप जानते हैं रामपुर और बुशहर इन दोनों को ही रामपुर बुशहर कहते हैं। मतलब कुल मिलाकर अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि जो रामपुर रियासत थी, जिसको उस समय बुशहर रियासत कहते थे, बुशहर रियासत ही पूरे हिमाचल में एकमात्र रियासत थी जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ नहीं दिया था। कब, जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था, 1857 की जो क्रांति हुई थी स्वतंत्रता संग्राम के लिए, उस समय हिमाचल प्रदेश की अधिकांश रियासतों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, जिसके फलस्वरूप सिर्फ हिमाचल प्रदेश की रियासतें नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष की रियासतों के कुछ एक राजाओं ने जो अंग्रेजों का साथ दिया था, जिस कारण से 1857 का रिवोल्ट जो है वो फेल्ड हुआ था। ठीक है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की एकमात्र रियासत थी रामपुर बुशहर। तत्कालीन केरी सिंह जो उस समय राजा थे, उन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था। उन्होंने जो 1857 का रिवोल्ट होता इसको बढ़ावा देने के लिए जो उस समय जो क्रांतिकारी थे, आई थिंक पंडित, मैं नाम उनका याद नहीं कर पा रहा हूँ उन्हें, मतलब क्रांतिकारी थी जिन्हें इस रिवोल्ट में जो हिमाचल प्रदेश में जिनका खास योगदान रहा है, उनको जो है संरक्षण भी प्राप्त किया था। ठीक है, हालांकि उसके बाद उस क्रांतिकारी ने अपना आत्मदाह भी किया था। अगर आप उसका नाम जानते तो आप कमेंट सेक्शन में उसका नाम जरूर देख सकते हैं ताकि बाकी लोगों को पता लगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, हिमाचल प्रदेश की एकमात्र रियासत कौन सी थी, तो वो रामपुर बुशहर थी, जिसने 1857 के रिवोल्ट के समय जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए हुए थे 1857 की क्रांति, उस समय अंग्रेजों का जो है वो साथ नहीं दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, औरंगजेब ने किस मंदिर को गिराने का आदेश दिया था। ठीक है, तो औरंगजेब ने जो है वो ऑप्शन नंबर डी
चंबा के मंदिरों को गिराने का आदेश दिया था। ठीक है, हालांकि इसका संबंध ज्वाला जी से भी है, जैसे कि मैंने पहले ऑलरेडी एक क्वेश्चन में डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तैमूर लंग ने कांगड़ा नगरकोट पर आक्रमण कब किया था? तो आप जानते हैं कि नगरकोट पे बहुत सारे जो मुस्लिम शासक हैं उनने आक्रमण किया था, जिसमें से महमूद गजनवी का नाम भी आता है। ठीक है, जिन्हें जो है सोमनाथ मंदिर को भी लूटा था। ठीक है, तो उसी कड़ी में एक जो शासक थे तैमूर लंग, इन्होंने भी जो है कांगड़ा के नगरकोट पे आक्रमण किया था। और कब किया था ये डेट आपको याद रखनी है। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, 1398। तो 1398 में जो है तैमूर लंग ने कांगड़ा के नगरकोट पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महमूद गजनबी ने नगरकोट पर कब आक्रमण किया था? अभी जैसे मैं आपको बताया था कि कांगड़ा पे तैमूर लंग के अलावा महमूद गजनबी ने भी आक्रमण किया था। वहाँ के बहुत सारे मंदिर में जो भी धन संपदा थी उनको लूटने की कोशिश की थी। कब किया था? तो 1009, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। 1398 पे किसने किया था? तैमूर लंग ने किया था। और 1009 ईस्वी पे किसने किया था? तो महमूद गजनबी ने किया था। दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगरकोट से लाई गई पुस्तकों का अनुवाद किस भाषा में किया गया था? ठीक है, जो नगरकोट से लाई गई पुस्तकें उनका अनुवाद जो है वो अरबी भाषा में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद रखना है। संसार चंद ने किस सिख की सहायता से कांगड़ा के किले को प्राप्त किया था? संसार चंद ने किस सिख गुरु थे बेसिकली की सहायता से कांगड़ा के किले को प्राप्त किया था? ठीक है, आप जानते हैं कि सिखों का भी हिमाचल प्रदेश के इतिहास में बहुत सारा योगदान रहा है। बहरहाल इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए जय सिंह कन्हैया। जो जय सिंह कन्हैया है गाइज, इनकी सहायता से, हालांकि इसमें जो सिख गुरु का भी योगदान था, ठीक है, फिर भी जो सिख है जय सिंह कन्हैया, इन्होंने जो है संसार चंद की हेल्प की थी कांगड़ा किले को फिर से प्राप्त करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। पहाड़ी रियासतों में अपनी स्वतंत्रता खोने वाला अंतिम पहाड़ी राज्य कौन था? ठीक है, आप जानते हैं कि जो पहाड़ी रियासतों पर भी अंग्रेजों ने जो है क्या किया था, उनको अपने अंडर लिया था, उनको भी गुलाम बनाया था। लेकिन सबसे लास्ट पे मतलब गुलाम कौन हुआ था, मतलब सबसे लास्ट में अपनी स्वतंत्रता किस पहाड़ी राज्य ने खोई थी? तो इसका राइट आंसर है कुल्लू। ठीक है, कुल्लू जो है जियोग्राफिकली भी देखे तो मतलब अभेद्य था उस समय। ठीक है, क्योंकि सराउंडिंग से बड़े बड़े पहाड़ों से घिरा था कुल्लू। ठीक है, कुल्लू रियासत एक अपने आप में ही विशेष रियासत थी। ठीक है, तो कुल्लू रियासत एक ऐसी पहाड़ी रियासत थी जिसने सबसे अंतिम, सबसे लास्ट में जो है ब्रिटिशों की गुलामी को स्वीकार किया था। 27वां क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के मध्यकालीन इतिहासों के बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जिक्र हुआ इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जो मेडिवल हिस्ट्री है, ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री जिसमें हम अधिकांश जो मुगलों के बारे में, मुस्लिम शासकों के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें अलग अलग युद्ध हुए थे, उस समय हिमाचल प्रदेश का भी जिक्र आता है। लेकिन आपसे पूछा गया कि वो कौन सा सोर्स है जिसमें कि मेडिवल हिस्ट्री के टाइम हिमाचल प्रदेश की जानकारी आपको मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो है राजतरंगिणी। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। राजतरंगिणी में मध्यकालीन इतिहास में, जो मध्यकालीन इतिहास राजतरंगिणी में पढ़े तो वहाँ पे आपको हिमाचल प्रदेश का जिक्र किया हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग आपको हिमाचल प्रदेश की जो है जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीर के राजा शंकर बर्मन के गुजरात आक्रमण के समय किस पहाड़ी राज्यों द्वारा विरोध प्रकट किया गया था? ठीक है, जो कश्मीर के राजा है शंकर बर्मन, ठीक है, कश्मीर के राजा शंकर बर्मन के गुजरात आक्रमण के समय, कब गुजरात आक्रमण के समय किस पहाड़ी राज्यों द्वारा विरोध प्रकट किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी राजा चतर सिंह। जो राजा चतर सिंह है, इनके जो समय के दौरान जो कश्मीर के राजा शंकर बर्मन ने गुजरात पर आक्रमण किया था, मतलब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है नगरकोट से लाई गई पुस्तकों का अनुवाद किस नाम से किया गया था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी दिलायती फिरोज शाही। दिलायती फिरोज शाही। 30वां क्वेश्चन है नगरकोट से लाई गई, अगेन सिविलर क्वेश्चन है। ठीक है, जो अब क्वेश्चन है उसमें अनुवाद पूछा था, यहाँ पे अनुवादक का नाम पूछा है। ठीक है, अंतर यही है। और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे ए लिखा है, माफी चाहूंगा इसके लिए, बी तबरात ए आलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दमदमा महल कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी मंडी। मंडी में दमदमा महल स्थित है। इजी क्वेश्चन भले ही है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। ठीक है, जो अब अपकमिंग 10 क्वेश्चन है 31 से 40 तक अभी आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि थोड़े से ये इजी है, हल्के से सिंपल है ये क्वेश्चन, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में गोल्फ कोर्स कहाँ पर है? देखो सभी को पता है कहाँ पे है, नालदेहरा में है। ठीक है,
माफ़ कीजिएगा नारकंडा में है, ठीक है, हिमाचल शिमला के नारकंडा में है। लेकिन इजी क्वेश्चन है, सभी को एक अमूमन पता होता है, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अलग अलग जो भी हिमाचल प्रदेश में एग्जाम होता है HPG के में एक क्वेश्चन अमूमन देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला जिले में 9 होल गोल्फ का मैदान कहाँ पर है? तो ये नालदेहरा में है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश का पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? तो ये गाइस कहाँ पे है? ये डिरोह कांगड़ा में है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर कि हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? तो ये डिरोह कांगड़ा में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सभी को बताइए कौन सा है? लाहौल स्पीति है। और सबसे छोटा कौन सा है? तो ऊना है, ठीक है। नेक्स्ट क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की अगर आपसे पूछे जनसंख्या के आधार पर तो कांगड़ा है। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश के कितने जिले थे? तो सभी को पता है कितने जिले थे? 4 जिले थे, ठीक है। राइट आंसर इज द 4 जिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री कौन था? डॉक्टर YS परमार विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांगला गांव किस जिले में है? बिल्कुल अगेन वेरी सिंपल और राइट आंसर इज किन्नौर, ठीक है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पहाड़ी चित्रकला पुस्तक के लेखक कौन है? गाइज ये क्वेश्चन ना, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बताऊंगा जो कुछ एक फेमस बुक्स है, आपको बुक्स में जो भी है HPG की किताब उसमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कोई ना कोई पुस्तक है उसका लेखक के बारे में एग्जाम में पूछने के चांसेस रहते हैं। 90% चांसेस है कि वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। उन्हीं में से एक क्वेश्चन है ये कि पहाड़ी चित्रकला पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है रणजोर सिंह। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। पहाड़ी चित्रकला पुस्तक का लेखक कौन है? तो रणजोर सिंह जो है इसका राइट आंसर है। अलग अलग जैसे किशोरीलाल वैद्य ने जो है अलग बुक्स लिखी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है क्योंकि अमूमन जो अलग अलग बुक्स के नाम जो है उनके ऑथर के नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। दियोटसिद्ध नामक स्थान किस जिले में स्थित है? तो ये गाइस हमीरपुर में यहाँ जो है मंदिर भी है, ठीक है, दियोटसिद्ध नामक स्थान पर, ठीक है। तो यह हमीरपुर जिले में स्थित है। तो गाइज ये थे आज के कुछ हिमाचल प्रदेश के जीके के MCQ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देनी है, भूलना नहीं है आपको, ठीक है। जरूर अपनी राय कमेंट जरूर करनी है। जब वीडियो को भी लाइक कर लेना है अगर आपका दिल करे तो, लेकिन कमेंट आपको 100% करना ही है कि नेक्स्ट वीडियो आप किस चीज़ के ऊपर चाहते हैं, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी करते रहें।